हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आज टाइटल तो देख लिया होगा आपने कि हम मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करने वाले हैं। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ना, जितने भी सारे होते हैं टेक्निक्स, कौन सी काम करती है, कौन सी काम नहीं करती, वो सारे क्वेश्चंस को थोड़ा छोटे से एक वीडियो में समझने वाले हैं, ठीक है? तो जिनको नहीं पता, ऐसे तो हमको लगता है सबको पता होगा, पर फिर भी जिनको नहीं पता, छोटी सी एक लाइन समझाने की कोशिश करते हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपके मन में एक इच्छा आई, कोई भी डिज़ायर, कोई भी विश आया कि मेरे को ये चाहिए। आपको मान लो कोई घर चाहिए, आपने सोचा कि मेरे को एक घर चाहिए। अब आप अपने माइंड की शक्ति से उस घर को अपने लिए, जैसा घर आपने सोचा उसको अट्रैक्ट कर लो अपनी लाइफ में, आपके पास वो घर आ जाए, तो कहेंगे कि आपने मैनिफेस्ट कर लिया। अब देखो, इसके अराउंड बहुत सारे टेक्निक्स पे बात की गई है, बहुत सारी चीज़ें होती है। कुछ लोग कहते हैं लिख लोगे तो वो चीज़ें काम करती है, 108 बार लिख लो, 10 बार लिख लो, 11 बार लिख लो। कुछ कहते हैं पढ़ लो, कुछ कहते हैं विजुलाइज़ करो, कुछ बहुत सारी चीज़ें, ग्रैटिट्यूड है, तो फिर कुछ कहते हैं, कुछ ये भी कहते हैं कि एक बार भी करोगे तो भी आपकी बात सच हो जाती है, आपकी लाइफ में वो चीज़ अट्रैक्ट हो जाती है। तो समझ नहीं आता ना, कन्फ्यूज़न हो जाता है। एक टाइम पे हमको भी बहुत होता था, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को समझ गए मैनिफेस्टेशन, तो आपकी लाइफ बदल सकती है। ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये सच है। लेकिन समझ गए तो, नहीं समझ आई तो फिर आप टेक्निक्स के पीछे ही भागते रहोगे। ठीक है? तो समझने की कोशिश, सबसे पहले तो हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? तो हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम अपनी लाइफ में पता नहीं, लाइक कम से कम 100 चीज़ें तो ज़रूर मैनिफेस्ट की होंगी, छोटी-बड़ी मिला करके। कई बार इंटेंशनली भी की है और कई बार अनइंटेंशनली भी मैनिफेस्ट हुई है चीज़ें। कैसे हुई है अभी हम बताएँगे। तो इसीलिए ये वीडियो बना रहे हैं हम कि अगर शायद कुछ लोगों की हेल्प हो जाएगी, उनको चीज़ें समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो पहले हम बताते हैं कि सबसे पहले तो एक क्वेश्चन, पहली क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी टेक्निक फॉलो करें। ठीक है, आप पहले एक चैनल देखते हो यूट्यूब का, आप सोचते हो कि हाँ ये बेस्ट है। फिर आप दूसरा देखते हो, फिर आपको लगता है नहीं वो वाला बेटर है। फिर तीसरा देखते हो, फिर आप सोचते हो कि वो वाला बेटर है। तो कौन सा सही है, कैसे डिसाइड करें? तो देखो, आप ना इसको एक एग्जाम्पल समझो। सपोज करो आपको फीवर हो गया, ठीक है, आप डॉक्टर ए के पास जाते हो। आप कहते हो कि सर मुझे फ़ीवर हुआ है। डॉक्टर ने कहा ठीक है, फ़ीवर हुआ है तो मैं आपको दवा देता हूँ। आपने दवा ले ली और आप वापस आ गए। आपने दवा खाई, नहीं खाई, ठीक से नहीं फ़ॉलो किया, आप ठीक नहीं हुए। फिर आप चले गए डॉक्टर बी के पास। आपने उनसे कहा कि सर मेरी तबीयत ख़राब है, सेम चीज़, उन्होंने भी दवा दी। आपने खाया, नहीं खाया, ठीक से फ़ॉलो नहीं किया जो भी उन्होंने बताया। आप तीसरे डॉक्टर के पास चले गए और पता नहीं क्यों आपका मन कर गया, आपने उनकी बात मान ली। ठीक है, आप ठीक हो गए। तो आप क्या कहोगे कि ए और बी गलत था? नहीं कहोगे ना, क्योंकि बहुत सारे लोग उनसे भी ठीक हो रहे होंगे। तो ना ए गलत था और सपोज़ आपने सी की भी बात नहीं मानी, सब ठीक ही नहीं होंगे, आप प्रॉब्लम में रहोगे, आप कहोगे इतने डॉक्टर खराब। पर डॉक्टर कोई भी खराब नहीं है, तीनों ही सही थे, ए भी, बी भी और सी भी। तो उसी तरीके से जितने भी लोग जो टेक्निक्स बता रहे हैं ना, सारे सही है। जैसे कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करो हम आपको अपना फ़ोन का कवर दिखाते हैं, ठीक है? और हम कहते हैं कि देखो, इसमें सारा मतलब इसमें ही पावर है। अगर आप फ़ोन के कवर से मैनिफेस्ट करोगे तो चीज़ें जल्दी हो जाएँगी मैनिफेस्ट, ठीक है? हम आपको कह दिए कि आप 5 बार हर दिन इसको बोलो कि मुझे ये चाहिए, 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 और आपको वो चीज़ मिल जाए। और आपने मेरी बात मान ली, सारा बिलीफ अपना इस बात पे रख लिया, मान लिया कि हाँ, हम जो कह रहे हैं वही सही है, ठीक है? और आपने वही काम करना शुरू कर दिया कि अपने फ़ोन के कवर को देख कर के डेली आप 5 बार बोलने लगे। ट्रस्ट मी, आप मैनिफेस्ट कर लोगे। क्योंकि मैनिफेस्टेशन इज़ ऑल अबाउट बिलीव, कि आप कहाँ पे बिलीव पुट करते हो अपना। अगेन वही बात कि सपोज़ हम कुछ भी रैंडम चीज़ है, मतलब मेरी रिंग है। हम आपसे कह दें कि अपने आपने जो भी रिंग पहनी है, इस रिंग को पकड़ करके आप 5 बार, 10 बार, 15 बार जो भी हम कह दें, आप बोलो, आपकी चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी और आप मान लो, वो बिलीफ होना ज़रूरी है। और आप डेली अपनी रिंग को पकड़ के बोल रहे हो, अगेन वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो इट्स नॉट द ऑब्जेक्ट, आप कहाँ अपना बिलीफ पुट कर रहे हो, वो मैटर करता है। बहुत लोग पानी से कर लेते हैं, बहुत लोग खाने से कर लेते हैं, बहुत लोग टॉयलेट से कर लेते हैं, बहुत ट्रस्ट नहीं करते हैं। मतलब जब वो टॉयलेट जाते हैं, हम सुने थे ये, मेरे भैया ने बताया था कि उसने कहीं सुना था
कि जब लोग टॉयलेट जाते हैं ना, तो इस इंटेंशन के साथ अगर आप टॉयलेट जाते हो कि जैसे मैं यूरिन बाहर निकाल रहा हूँ, उसके साथ-साथ मेरी बीमारियाँ बाहर निकल रही हैं। अगर आप ये इंटेंशन पुट करते हो, तो आपकी बीमारियाँ कम नहीं लग जाती हैं। तो इट्स ऑल अबाउट बिलीव, ठीक है? लेकिन अगर आपका ट्रस्ट नहीं है, आप दुखी हो, आप बस कहने के लिए किसी टेक्निक को फ़ॉलो कर रहे हो, 108 बार लिख रहे हो, 112 बार लिख रहे हो, 50 बार लिख रहे हो, नहीं होगा कुछ, कुछ नहीं होगा। करने वाले ऐसे भी मैनिफेस्ट कर गए ना, बस एक बार बोली बात हो गई। हम खुद किए हैं, अब देखो हम बताते हैं। जिनको नहीं पता, हम एक आर्टिस्ट हैं, हम पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं। इस चैनल पे भी बहुत सारे ड्राइंग्स हैं और मेरा एक अलग भी चैनल है जहाँ पे पोर्ट्रेट्स वगैरह हम पोस्ट करते हैं, अपलोड करते हैं वीडियोज़, ठीक है? तो आपको पता है हम कैसे अपना जर्नी स्टार्ट किए थे ये पोर्ट्रेट वाला? हमको कोई आइडिया नहीं था कि ये हम मैनिफेस्ट करने वाले हैं। क्या हुआ था, आपने एक रोबोट मूवी देखी होगी बचपन में, रजनीकांत और ऐश्वर्या राय वाली। तो क्या हुआ था कि हम बचपन में वो रोबोट मूवी देख रहे थे। तो जब हम रोबोट वाली मूवी देख रहे थे तो उसमें एक सीन होगा, अगर आपने देखी होगी तो, जिसमें रजनीकांत ना जो रोबोट वाला उनका रोल होता है उसमें वो ऐसे करके, मतलब विदिन सेकेंड्स वो एक स्केच बना देते हैं, जो हमारी एक्ट्रेस होती है ऐश्वर्या राय की, और वो बहुत बहुत सुंदर सा स्केच होता है। तो जब वो मूवी देखे ना, तो हम कहते थे कि यार कभी ऐसा मेरे पास पावर होगा कि हम भी इस तरह का स्केच बना पाएँगे। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी कहते थे कि विदिन सेकंड्स तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, बना ज़रूर पाएँगे। बस हम कह देते थे कहने के लिए। नहीं पता कब बनाएँगे, कैसे बनाएँगे, कहाँ सीखेंगे, नहीं सीखेंगे, कुछ पता नहीं। अब देखो, एक बार देखी मूवी, फिर कभी टीवी पे आई, वो वाला सीन आया, तो फिर से मेरे दिमाग में आया कि हम भी करेंगे कभी। फिर कभी मूवी आया, भले वो सीन नहीं आया, पर वो थॉट फिर से आया। ऐसे करते-करते कितनी बार देखे होंगे? 5 बार, 6 बार, 7 बार, 10 बार एट मोस्ट, इतना ही देखे होंगे। बात भूल गई। टीवी पे आनी बंद हो गई मूवी, हम देखना बंद कर दिए, फ़ोन में तो निकाल के तो नहीं देखेंगे देखी हुई मूवी। चीज़ भूली जा चुकी थी, बचपन की बात बचपन में रह गई। अब क्या हुआ, कोरोना का टाइम आ गया। कोरोना का टाइम आ गया तो क्या हो गया कि हमको मन करने लग गया 3D ड्राइंग्स बनाने का। 3D आर्ट जो होता है ना वो, तो वो हम बनाने लगे। उसकी वीडियोज़ मेरे इस चैनल पे हैं, जिसपे हम ये वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। तो उस पे हम पोस्ट करने लग गए, ड्राइंग्स बनाने लग गए, हमको बहुत मज़ा आने लग गया। लेकिन एक टाइम के बाद क्या हुआ कि मेरा मन हो गया कि नहीं, हो गया, बहुत 3D आर्ट हो गया, अब हमको स्केचिंग्स पे काम करना है, पोर्ट्रेट्स पे काम करना चाहिए। और अब पोर्ट्रेट्स पे काम करने लग गए, सडनली। एंड ट्रस्ट मी, कहीं सीखे नहीं, कहीं भी कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठे थे और हम फ़ोटोज़ निकाल-निकाल कर के ड्रॉ करने लगे। बहुत सारा स्केचेज़ बनाए और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं बना मेरे से, क्योंकि ड्राइंग मेरी बचपन से अच्छी रही थी, तो पहला स्केच ही बहुत अच्छा बना। थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई होंगी, सेकंड में और अच्छा बना, थर्ड में और अच्छा, ऐसे करते-करते मतलब स्केचिंग्स बहुत अच्छे बनते गए, लोग बहुत एप्रिशिएट करते थे। वो जो चीज़ हम मूवी में देखे थे ना कि जब वो स्केच बनाता है हीरोइन का, तो सब लोग बहुत उसको एप्रिशिएट करते हैं। चिट्टी, चिट्टी नाम रहता है रोबोट का। तो सेम चीज़ें होने लग गई, लोग हमको एप्रिशिएट करने लगे कि ओह! मनीषा कितना अच्छा बनाई तुम। तो जब ये चीज़ें होने लग गई ना, तब एक दिन हमको ऐसे सडनली स्ट्राइक हुआ कि यार ये चीज़ तो हम बचपन में कहा करते थे कि हम स्केचिंग्स बनाएँगे, लेकिन फिर मेरे दिमाग से निकल गया। अब ये बताओ, हम क्या बैठ के उस बात को रिपीट कर रहे थे क्या? नहीं कर रहे थे ना, बचपन की बात तो बचपन में रह गई। आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा, आप खुद सोचो कि आपने बचपन में कोई बात सोची होगी बहुत स्ट्रॉन्गली कि हम ये करेंगे, और फिर आप भूल गए, पर आप वो बात बड़े होकर के कर जाते हो। आप शायद आपको याद भी नहीं होगा। अब शायद मेरे कहने पे आपको याद आने लग जाए चीज़ें, देखना ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो कैसे हुई मैनिफेस्ट? क्योंकि मेरा बिलीव था, हमको रिपीट, आपको पता है जो कहते हैं ना लोग 1000 बार बोलो, 108 बार बोलो, 12 बार बोलो, 15 बार बोलो, 7 बार बोलो, जो भी है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि कोई मतलब 12 बार बोलने से कुछ और हो रहा है और 108 बार बोलने से कुछ और हो रहा है। सबका मोटिव यही है कि आपके माइंड में उसको एकदम बिठा दिया जाए। आप उस बात को एक्सेप्ट कर लो। अगर वो एक्सेप्टेंस एक बार में ही आ रहा है, एक बार ही काफ़ी है। 2 बार में आ रहा है, 2 बार ही काफ़ी है। अगर 108 बार में भी नहीं आ रहा है, तो 108 बार भी काफ़ी नहीं होगा। जैसे हम बचपन में कह के 5-6 बार भूल गए, लेकिन हम कभी उस चीज़ को क्वेश्चन नहीं किए, कैसे होगा, कहाँ होगा। बस हम कहते थे, एकदम स्ट्रॉन्गली कहते थे बिलीव के साथ कि हम तो करेंगे, फिर भूल गए। तो वो हो गया। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, दिन भर में हम कितनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर जाते हैं। जैसे कभी कहीं क्या कुछ होता है ना कि हमको ऐसा कुछ खाना होता है, कभी हमको मीठा खाना है सपोज़,
ठीक है? तो हम ऐसे घर पे बोल रहे होते हैं कि मम्मी हमको मीठा खाने का मन कर रहा होता है। मम्मी मीठा खाने का मन हो रहा है मेरा। और उसके बाद ना हम ये नहीं सोचते कि यार अब कॉल करो पापा को, बोलो पापा मीठा लेके आएँगे। थोड़े आलसी है या पता नहीं, आलसी नहीं कहेंगे हम, हमको ना ऐसा होता है कि आप कह दिए ना, हो जाएगा, आ जाएगी चीज़ें। और ट्रस्ट मी, पता नहीं क्यों उस दिन पापा मीठा लेकर के आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे हमको किसी से बात करनी है, ठीक है? हमको उससे किसी से कॉल पे बात करना है और उसका कॉल लग नहीं रहा या फिर नंबर नहीं मिल रहा या फिर कुछ भी। एंड सडनली क्या होता है कि उस बंदे का कॉल आ जाता है। होता है, बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि जब जैसे हमको बात करनी होती है ना और नंबर नहीं मिल रहा या फिर नंबर डिलीट हो गया किसी वजह से, तो हम ये नहीं सोचते कि अब कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? हम बोलते हैं, "भगवान जी हमको बात करना है, आप करवा देना।" अब बोल के हम छोड़ देते हैं। और वो हो जाता है, उसका कॉल आ जाता है, उसका मैसेज आता है। अगर आप ऐसा भी देखना कि आप जैसे आपको किसी से बात करना हो, आप मतलब आप चाह रहे हो बात करना, लेकिन आप किसी वजह से बिज़ी हो जा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप उस समय ना छोड़ दो उस चीज़ को। बस ये कह कर के कि ठीक है, हो जाएगा, बात करनी है, बात हो जाएगा। और वो हो जाता है, मेरे साथ तो भई बहुत बार होता है। क्योंकि हम ना कभी भी उसमें स्ट्रेस पुट नहीं करते, ये कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, बस कहते हैं ह करना है, हाँ ठीक है, हो जाएगा। अभी भी मेरी लाइफ में एक 2 चीज़ें हैं जहाँ पे चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं, क्योंकि हमको पता है वहाँ पे हम थोड़ा-सा स्ट्रेस डालते हैं। क्यों नहीं हो रही है, कब नहीं हो रही है, कब होगी, नहीं होगी, कैसे होगी, पता नहीं क्यों? हमको पता है नहीं करना चाहिए पर हो जाती है। तो लगे हुए हैं, वो भी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएँगी, लेकिन इस तरीके से ही मैनिफेस्टेशन होता है। तो इस वीडियो को बनाने का यही मतलब था कि आप टेक्निक्स पे ध्यान मत दो। ठीक है? आपको जो पसंद है, जिनकी टेक्नीक पसंद है, ये अगर आपको ये फ़ोन कवर वाली टेक्नीक पसंद है, यही रख लो, ठीक है? लेकिन आप भरोसा रखो और तब बोलो ऊपर। विज़ुअलाइज़ कर रहे हो, भरोसे के साथ करो। जब तक आप उसको फ़ील नहीं करोगे ना, भरोसा नहीं होगा, कुछ नहीं होना। तो इसीलिए आप आप सोचो कि आपको मैनिफेस्टेशन करना है, मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मुझे मिल जाएगी। और जब आप सोचोगे ना कि मुझे मिल ही जाएगी, उसके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, जब हम कह दिए मिलेगी, तो मिलेगी और मिल गई है, इनफैक्ट मिल गई है। अब भगवान जी को बोल दिए, अब वो चीज़ हमको मिल गई, भगवान जी थैंक यू। देखना वो चीज़ मिल जाती है। तो आई होप आपको ये चीज़ हेल्प करी होगी और फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है, तो कमेंट सेक्शन में पूछना। अगर हो पाएगा तो हम इसका पार्ट 2 लेकर ज़रूर आएँ। ओके, बाय बाय।